जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कवर्धा हिंसे को लेकर। दरअसल बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रदेश भर में अपना मोर्चा खोला है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में इन्होंने अपनी आक्रोश रैली निकाली है। राजनांदगांव में पुलिस के साथ इनकी जमकर झूमाझटकी हुई। नेता बोले तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर में झंडे को लेकर हुई हिंसा को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में आक्रोश रैली निकालकर घटना का विरोध जताया है और गिरफ्तार किए जाने के लोगों को रिहा करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले को लेकर प्रशासन और राज्य सरकार पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद ने घटना के विरोध में कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, धमतरी समेत कुछ और जिलों में आक्रोश रैली निकाली है। इसी कड़ी में बिलासपुर के छत्तीसगढ़ स्कूल में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि कवर्धा में संप्रदाय विशेष के लोगों ने जो उत्पाद मचाया है उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं पहुंचा तो 3 राज्यों पर संकट गहरा सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हो सकती है बिजली गुल। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी SCCL ने बिजली कंपनियों को जिम्मेदार बताया है। दरअसल बात करते हैं, देश के कई राज्यों में बत्ती गुल होने का संकट खड़ा हो गया है। यह विद्युत उत्पादन कंपनियों और डिस्कॉम के कुप्रबंधन का नतीजा है। कोरोना काल में जब बिजली की मांग कम थी तो इन कंपनियों ने कोल इंडिया से कोयला लेने में आनाकानी की, यहाँ तक कि कोयला खरीदी से जुड़े करार को भी रिन्यूअल नहीं कराया था। अब जब अगस्त में बिजली की मांग बढ़ी तो कोयले की आपूर्ति की कड़ी टूट गई। इसका असर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों को नहीं पड़ेगा, लेकिन आशंका है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में अंधेरा छा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ पूरे देश की जरूरतों का 20% कोयला देता है और यहाँ कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि SCCL की 41 खदानें हैं। इनमें से ओपन कास्ट खदानों की संख्या अधिक है। यहाँ से सालाना 150 लाख मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन होता है। कोरबा जिले की ही खदानों से SCCL 130 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालती है। दुनिया का एक अनोखा म्यूजियम बनाया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। धान की 24,000 किस्में रायपुर में एक साथ दिखाई जा रही हैं। सभी के लिए निःशुल्क है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जैव विविधता से लोगों को परिचित कराने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने एक अनोखी पहल की है। इसने एक म्यूजियम बनाया है जिसमें फसलों की बेशुमार किस्मों को लोग अपनी आंखों से देख सकेंगे। इनमें धान की 24,000 किस्में हैं। इसके अलावा तिवरा की 1009, अलसी की 2000 समेत अन्य फसलों की किस्में हैं। 2 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है और ये सभी के लिए निःशुल्क है, यानी कि कोई भी जाकर इस म्यूजियम में सभी जानकारी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं महंगाई के बारे में। सब्सिडी लॉक हो गई है। 3 लाख कंज्यूमर पर हर माह 2 करोड़ का भार बढ़ गया है। 6 माह के अंतर्गत अकेले मैं अगर सरगुजा जिले की बात करूं तो 12 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से रसोई गैस महंगी हो गई है। इस पर मिलने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई है और अप्रैल महीने से ही उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी आनी भी बंद हो गई है। सरगुजा के अलावा सूरजपुर और बलरामपुर जिले में अकेले 5 लाख से अधिक गैस कनेक्शन है। इनमें उज्ज्वला के 2 लाख लोग रिफिलिंग ही नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि 3 लाख कंज्यूमर जो रिफिलिंग करा रहे हैं उन्हें प्रति सिलेंडर महज 65 रुपए का सब्सिडी इनको हर महीने के हिसाब से मिल रहा है, जिससे लगभग 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस तरह अप्रैल से लेकर के सितंबर तक 6 महीने के दरमियान 12 करोड़ लोगों को नुकसान हो चुका है। शहर में 30,000 से भी अधिक कनेक्शन है। अकेले सरगुजा की बात करूं, अंबिकापुर शहर की, तो यहाँ पर अकेले 30,000 कनेक्शन है और 20 गैस एजेंसियां हैं। सेहत पर महंगाई पर जो है भारी पड़ रही है। और अब बात करते हैं हर महीने रेट किस प्रकार से बढ़े। तो जून में जो सिलेंडर की कीमत 898 रुपए थी वो जुलाई में 924 रुपए हो गई, अगस्त में बढ़कर 949, इसके अलावा सितंबर में बढ़कर 974 और अक्टूबर में ये जो रेट है 989 रुपए पर पहुंच चुका है। साल भर में पेट्रोल 32 और डीजल का रेट 35 रुपए तक बढ़ चुका है।
और अब बात करते हैं सीमेंट के दाम 270 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर 350 रुपये हो गए हैं। वजह है ट्रांसपोर्टर और उद्योग के बीच यहाँ पर आनाकानी। जी हाँ, बता दें पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग ने आम लोगों की जेब को तो झुलसा ही दिया है, साथ ही साथ राशन सब्जी महंगी हो गई है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज बढ़ गया है। अब अगला नंबर उनका है जो अपने सिर पर छत और कंस्ट्रक्शन का सपना देख रहे हैं। धान के कटोरे के साथ साथ सीमेंट हब के तौर पर पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब सीमेंट की किल्लतें हो रही है और कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल की वजह से बाजार में सीमेंट की शॉर्टेज, भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रक वालों की लंबी हड़ताल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हड़ताल के कारण प्रदेश भर में सीमेंट की शॉर्टेज हो गई है। देश भर में सीमेंट के सबसे बड़े हब के रूप में छत्तीसगढ़ को पहचाना जाता है और सीमेंट प्लांटों के में लगे तमाम ट्रकों ने भाड़े बढ़ाने की मांग को लेकर अपना काम करना बंद कर दिया है और इसका असर सीमेंट फैक्ट्रियों में पड़ने लगा है। सीमेंट की लोडिंग नहीं होने से अब उत्पादन भी कम कर दिया गया है। सप्लाई नहीं होने के कारण प्रदेश के सीमेंट व्यापारियों के पास सीमेंट खत्म हो गई है और इसका असर कंस्ट्रक्शन काम में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन का बड़ा हब बलौदाबाजार जिले में है। यहाँ लगभग 11 बड़े सीमेंट प्लांट है और लगभग 29 लाख टन का सीमेंट प्रोडक्शन यहीं होता है। एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। पहली बार 5 बैंकों से लोन लेकर सड़क का निर्माण होगा। 5400 करोड़ में बनेगी 3000 किलोमीटर की सड़कें। प्रदेश भर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के बड़े प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम यानी कि CRDC राज्योत्सव के तुरंत बाद यानी कि 1 नवंबर से अपना काम शुरू करने जा रही है। प्रोजेक्ट इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार सभी 28 जिलों में एक साथ 3085.51 किलोमीटर सड़कों के साथ साथ जरूरी पुल पुलिया का निर्माण शुरू होगा और इन सड़कों के निर्माण में 5400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन छोटे छोटे गांवों को मुख्य ग्रामीण सड़कों से जोड़ने की तैयारी है। CRDC 5 बैंकों से कर्ज लेकर फंड का इंतजाम कर रहा है और हर जिले में इनके लिए काम मंजूर हो गए हैं। टेंडर की प्रक्रिया फिलहाल अंतिम चरण में बताई जा रही है। हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। हफ्ते भर के दरमियान 16 फ्लाइट और 6000 यात्री बढ़े। एयरपोर्ट पर जाम लगा। 2 घंटे पहले पहुंचने पर ही आपको बोर्डिंग पास मिल रहा है। राजधानी में कोरोना की स्थिति सामान्य होने तथा त्योहारी सीजन शुरू होने की वजह से एयरपोर्ट पिछले 1 हफ्ते से ही हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। बता दें पिछले हफ्ते की तुलना में केवल इसी हफ्ते रोजाना 6000 यात्री बढ़ चुके हैं। यही नहीं, फ्लाइट की संख्या भी 298 से बढ़कर 314 हो गई है और इसलिए रायपुर एयरपोर्ट पर मुंबई जैसे हालात होने लगे हैं। पिछले 3-4 दिनों में ऐसे 1.5 दर्जन यात्रियों को बोर्डिंग पास नहीं मिलने की वजह से यात्रा रद्द करनी पड़ी, जो समय से 2 घंटे पहले नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों से 2 घंटे पहले पहुंचने की अपील जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में किसान की मौत की खबर है। सूरजपुर में सुबह खेत पर निकला था किसान। 20 हाथियों के झुंड से इसका हो गया सामना, जबकि 20 एकड़ धान और गन्ने की फसल को भी हाथियों द्वारा रौंद दिया गया। बता दें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मंगलवार सुबह हाथियों ने वन क्षेत्र के गाँव में हाथियों ने धावा बोल दिया है। गाँवों में घुसे हाथियों ने 20 एकड़ धान और गन्ने की फसल चौपट कर दी। इस दौरान खेत में जा रहे ग्रामीण को भी कुचल दिया, मार दिया और साथ ही साथ सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और हाथियों के दल की निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि दल में 20 हाथी है जो अभी गांवों में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार गांव की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2 गांवों में फिलहाल फसलें रौंदने की खबर है। पूर्व गृह मंत्री भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। विधायक से नाराज 4 महामंत्री समेत 200 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। कहा भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच का साथ दे रहे थे एमएलए। बता दें छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक नया संकट पैदा हो गया है। गरियाबंद जिले में पार्टी के 4 जिला महामंत्री, 2 ब्लॉक महामंत्री समेत कुल मिलाकर 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने राजिम से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल
के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे जिस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, विधायक उसी सरपंच का साथ दे रहे हैं, जबकि विधायक पर पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। कोपरा पंचायत के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे का पत्र मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, विधायक अमितेश शुक्ल, जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू और ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश साहू को भेजा है। कवर्धा हिंसा को लेकर के पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही हुई है। 104 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फरारों तक पहुंचने के लिए युवकों की गर्लफ्रेंड्स का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल कवर्धा शहर में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो चुके हैं। लोग बिना किसी भय के अपने कामकाज पर जा रहे हैं। वहीं स्कूल कॉलेज खुलने से ही सभी शहर में रौनक वापस लौट आई है। तो वहीं दूसरी ओर 3 अक्टूबर को हुए विवाद में रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक मुख्य 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से अब तक 104 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सभी आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा कोतवाली में 3 अक्टूबर को हुए विवाद को लेकर धारा 147, 148, 294, 295, 323 और 506 बी की अंतर्गत यहां पर इनको जेल भेजा गया है। रियल एस्टेट में इस बार होने वाली है 500 करोड़ की दिवाली। नवरात्रि से ही बुकिंग होने लगे हैं मकान। बता दें रियल एस्टेट में इस बार 500 करोड़ से ज़्यादा की दीपावली होने की संभावना है। नवरात्रि से ही मकानों के साथ साथ प्लाटों की बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है। जिन योजनाओं के मकान बने हुए हैं उनको तत्काल लेकर उनकी रजिस्ट्री भी कराई जा रही है। और पिछले 400 करोड़ का पिछले साल जो है 400 करोड़ का कारोबार हुआ था। और बता दें तकरीबन 1,500 मकान बिके थे अकेले रायपुर में, और इस साल तकरीबन 2000 के आसपास मकान बिकने की संभावना है। कोरोना काल के कारण पिछले साल हर सेक्टर प्रभावित रहा। इस पे रियल एस्टेट भी ऐसा सेक्टर था जो अछूता नहीं रहा। अब रियल एस्टेट में यूँ तो हर माह में मकान की बिक्री होती है, लेकिन ज़्यादातर मकानों की बिक्री का काम नवरात्रि से प्रारंभ होता है जो धनतेरस तक चलता है। पिछले साल कोरोना के कारण कारोबार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना थी, लेकिन इस संभावना के विपरीत नवरात्रि से लेकर दीपावली तक जमकर कारोबार हुआ। बस्तर दशहरा में रावण दहन नहीं रथ परिक्रमा होती है। साल और तिनसा की लकड़ी से बने 2 मंजिला रथ पर मां दंतेश्वरी के छत्र के साथ होती है परिक्रमा। 610 साल से है ये परंपरा। बता दें 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के सभी विधान अनूठे हैं। यहाँ रावण का दहन नहीं होता बल्कि रथ की परिक्रमा कराई जाती है। शारदीय नवरात्र के शुरुआती 5-6 दिनों तक 4 पहियों वाले फूल रथ की परिक्रमा होती है। विजयादशमी तक विजय रथ की परिक्रमा कराने की परंपरा है। बस्तर के इतिहास के अनुसार यह लगभग 610 साल पुराना विधान है और यहाँ रथ की परिक्रमाओं की कई मान्यताएं भी हैं। बस्तर दशहरा में शामिल होने संभाग भर से विभिन्न जनजातियों के लोग पहुँचते हैं और हर दिन अलग अलग रस्म की अदायगी होने वाली होती है। एक अनोखा जो है कारनामा हुआ है। रायपुर के केदारनाथ धाम का वीडियो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। फ्लैक्स के 200 टुकड़ों को जोड़कर युवाओं ने पंडाल तैयार किया है। अंदर मां दुर्गा के साथ भगवान शिव भी विराजमान हैं। बता दें रायपुर शहर में लगभग 2 सालों बाद फिर से दुर्गा पूजा की रौनक लौटी है। मठपुरैना इलाके में कुछ युवकों ने मिलकर ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसे देखकर हर कोई ठहर सा जाता है। पंडाल को केदारनाथ मंदिर की तरह बनाया गया है और इस पंडाल के भीतर मां दुर्गा और भगवान शिव के दर्शन होते हैं। यह पंडाल नवजागृति दुर्गा उत्सव समिति के युवकों ने बनाया है। इस पंडाल में मां दुर्गा की पूजा करने वाले पंडा सीताराम साहू के मुताबिक मठपुरैना में ही रहने वाले योगेंद्र विश्वकर्मा ने इस पंडाल का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अंतिम बड़ी खबर है, कवर्धा शांत हो गया है, लेकिन इस पर सियासत दोनों राजनीतिक पक्षों में गर्म हो गई है। बता दें पूर्व सीएम का दावा है नवरात्रि में पहली बार युवाओं को जेल हुआ। सीएम बोले सब देख रहे हैं, रमन राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दरअसल बात करते हैं सांप्रदायिक हिस्सा की आग में झुलसा कवर्धा अब शांत हो रहा है। इस बीच कवर्धा के नाम पर प्रदेश की राजनीति गर्म हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सोमवार को दंगे के आरोपियों से मिलने
दुर्ग जेल पहुंचे। बता दें डॉक्टर रमन सिंह ने दंगों के लिए सरकार को कथित तुष्टीकरण नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नवरात्रि में भी युवा जेल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक जा सकते हैं यह सभी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह के बेटे का वीडियो पूरे देश ने देखा है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा की शांति स्थापित हो सके इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को बढ़ाने की कोशिश कर रही है वह निंदनीय है। फिलहाल ये सभी बातें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हुई है डॉक्टर रमन सिंह के जवाब में। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।